क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो नक्शे में दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका नाम लेने भर से दुनिया में सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। ये वो शहर है जिसके इर्द गिर्द दो देश बीते 100 सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। ये वो शहर है जिसने दुनिया को दो विचारधारा में बांट दिया है। ये वो शहर है जिसके सच को लेकर हर किसी ने अपना अपना सच खोज रखा है। नाम है यरूशलेम। छोटा सा शहर, लेकिन आस्था से लेकर इतिहास तक सब कुछ इस शहर में समाया है। इस शहर में 3 पवित्र धर्मों को मानने वाले लोग हैं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान। एक ही स्थान पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रार्थना भी होती है, मुसलमान अपनी मस्जिद से अजान भी देते हैं और चर्च की घंटियां भी सुनाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये शहर डर का शहर है। ये शहर तनाव का शहर है। ये वो शहर है जहां पर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है। इस शहर के आसपास कभी रॉकेट गिरते हैं, कभी बम गिरते हैं, कभी झगड़ा होता है और इस शहर को लेकर जो विवाद है वो हर साल हजारों जिंदगियों को छीनता है। शहर का नाम हमने आपको बता दिया, यरूशलेम है और इस शहर के आसपास विवाद है इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद। आज इस शहर के साथ साथ हम आपको इजराइल और पैलेस्टीन विवाद की पूरी कहानी भी समझाएंगे, इतिहास भी बताएंगे, इंसानों का दर्द भी समझाएंगे आसान सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और जल्दी पहुंच सकें। बीते एक हफ्ते में आप लोगों ने बहुत साथ दिया, 2.5-3 लाख लोग जुड़े हैं। और लोग जुड़ेंगे और दिल जुड़ेंगे तो फिर हमारा रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन सवाल यरूशलेम का है। 3 धर्म यहां पर, 3 धर्मों का दिल, लेकिन दिल क्यों नहीं मिलते? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहते हैं। पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जमीन है जहां पर यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों अपनी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम इन तीनों धर्मों का दिल बन गया है। लेकिन जहां दिल होता है वहां पर इमोशंस होते हैं और जब बहुत सारे इमोशंस आते हैं तो वो टकराते हैं और जब टकराते हैं तो विवाद होता है। क्या विवाद है? यहूदी ये मानते हैं कि यरूशलेम उनकी आत्मा का हिस्सा है। यहूदियों का यह मानना है कि करीब 3000 साल पहले राजा दाऊद ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके बेटे सोलोमन ने यहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, टेम्पल माउंट। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। हालांकि समय बदला, 586 ईसा पूर्व में बाबिलोन के राजा ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, यहूदियों को गुलाम बना दिया। बहुत सालों बाद जब वो लौटे तो दूसरा मंदिर बनवाया जिसे सेकेंड टेम्पल कहा जाता है। हालांकि आज मंदिर वहां नहीं है, मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और यह दीवार यहूदियों के लिए कितनी खास है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में यहूदी किधर भी हो, कहते हैं कि उस दीवार की तरफ देखकर ही वो अपनी इबादत करते हैं। ये दीवार यहूदियों के लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी टूटी हुई उम्मीदों और आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों के लिए यरूशलेम क्या है? दरअसल ईसा मसीह का जन्म इसी धरती पर हुआ था। उन्होंने यहीं पर अपने विचार दिए, प्रेम और क्षमा की बातें की, लेकिन सजा मिली, सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस जगह पर ईसा मसीह को अपने जीवन का आखिरी क्षण दिया, आज वो चर्च ऑफ द होली सेपल्चर खड़ा है। ईसाई ये मानते हैं कि यरूशलेम वही जगह है जहां पर ईसा मसीह की मृत्यु हुई और फिर पुनर्जीवित हुई। ये उनके लिए आस्था, बलिदान और चमत्कार की जमीन है। मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लाम में यरूशलेम की अलग जगह है। यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक रात मक्का से यरूशलेम आए और यहीं से जन्नत की तरफ चले गए, जिसे इसरा और मिराज कहते हैं। और यहीं पर बनी है अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, वो सुनहरा गुंबद जो यरूशलेम की पहचान है। और अल अक्सा मस्जिद की अपनी मुसलमानों में एक अहमियत है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का सबसे ज्यादा तीसरा पवित्र शहर है। यानी आसान शब्दों में समझे तो एक शहर है लेकिन 3 धर्म है, 3 दावे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहर सबको जोड़ता है या तोड़ता है, बांटता है? और शायद सवाल में ही पूरी कहानी छुड़ी है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको यहूदियों को समझना पड़ेगा और यहूदियों के दर्द को जानना पड़ेगा। जब कोई भी अपना घर छोड़ता है तो उसकी यादें पीछे नहीं रुकती हैं, वो चलती रहती हैं। यहूदियों के साथ यही हुआ था। रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया, उनके मंदिरों को मिटा दिया गया। हालांकि यरूशलेम उनके दिल में बसा रहा। इस शहर का नाम भी बदल दिया गया था, एलिया कैपिटोलिनिया रख दिया गया था। लेकिन यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हर दुआ में कहते रहे नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम। सदी दर सदी बीतती रही। यूरोप और एशिया के कई देशों में यहूदियों को सताया गया, उन पर हमले हुए, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। हालांकि यहूदियों ने अपना सपना नहीं छोड़ा। वो सवाल जिंदा रखा कि क्या हम दोबारा उस जमीन पर लौटेंगे जहां से निकाला गया था। इसके बाद होती है जैनिज्म की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में यह सपना आंदोलन बना जैनिज्म के नाम पर। एक पत्रकार थे थियोडोर हर्जल, उन्होंने कहा कि यहूदियों को एक घर चाहिए, एक ऐसा घर जो सुरक्षित हो, एक ऐसा देश जहां वो आज़ादी के साथ रह सके।
1897 में उन्होंने जायोनिस्ट कांग्रेस बुलाई। दुनिया भर के तमाम यहूदियों को जुटाया गया और फिर यह तय किया गया कि क्या हम अपने लिए घर बनाएंगे, और वो घर फिलिस्तीन होगा। हालांकि ये समस्या ये थी कि फिलिस्तीन में पहले से ही अरब के लोग बसे थे। उनके खेत थे, उनके घर थे, उनके मस्जिदें थीं, सब कुछ वहीं था। यहूदियों के सपने और अरबों की हकीकत अब दोनों एक ही जमीन पर टकराने लगे।